होगी? देखिए, हमने जिस तरीके की डिलीवरी करी है वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूं एग्जिट पोल तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था, छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल को देखा, राजस्थान में भी हमने एग्जिट पोल को देखा, और इन तीनों एग्जिट पोल के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए नहीं दिखाई जा रही थी। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ वहां सरकार बनाई, क्योंकि वहां पर भी हमें अपनी डिलीवरी पर यकीन था। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उस सरकार के प्रति जिस तरीके का रोष था वो किसी मीडिया में दिख नहीं रहा था, लेकिन जब वो परिणामों में परिवर्तित हुआ तो उसके बाद वो रोष भी आपके सामने नजर आ गया। लेकिन जहां हमारी सरकारें चल रही थी, ऐसे कांग्रेस में आपने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर हर मीडिया ने बोला, सभी एग्जिट पोल ने दिखाया कि भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। इनफैक्ट आपके एग्जिट पोल देख करके हमने भी कई बार को सरेंडर कर दिया था, हमें भी ऐसा लगने लग पड़ा था शायद ये इसमें सच्चाई होगी। हमसे भी जब पूछते थे तो हम भी कहीं पर विरोध नहीं कर पाते थे, एक्सेप्ट करते थे उस बात को। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट बिल्कुल उसके विपरीत आया जिस तरीके के एग्जिट पोल थे। इसीलिए जो आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इस बात को रखा कि जब रिजल्ट आएगा तो आप बात करिएगा, रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और इस बात का यकीन क्यों है, उसके पीछे की मुख्य वजह है, अभी चुनाव तो खत्म हो गया, फिर आप कहेंगे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट जो सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में दी है, जिस तरीके की व्यवस्थाएं हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, वो कहीं ना कहीं कमजोर व्यक्ति को, पिछड़े व्यक्ति को, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को उसका बड़ा बेनिफिट मिला है। और जो अंतिम व्यक्ति होता है जब वो वोट करता है तो वो विजिबल नहीं होता, वो केवल वोट करता है, वो शोट नहीं करता, वो चोट करता है। तो वो परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमें पूरा यकीन है कि 8 तारीख को आपको दिखेंगे। फिर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है ना कि यहाँ पर जो आपके गढ़ रहे हैं, पिछले हमने 3 चुनावों में देखा है कि जिस तरह से, अगर मैं यहाँ फरीदाबाद की बात कर लूं, गुरुग्राम की मैं यहाँ पर बात कर लूं, पंचकुला की मैं बात कर लूं, ये तो आपका गढ़ रहे हैं। वहां पर तो मतदान सबसे कम रहा, लोग ही नहीं निकले घरों से बाहर। अगर डिलीवरी आपकी इतनी स्पष्ट और इतनी डायरेक्ट थी तो लोगों को निकलना चाहिए था, बढ़ चढ़कर वोट करना चाहिए था। एग्री करता हूं आपकी बात से कि डिलीवरी के बाद वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रहा, और वो भी शहरी क्षेत्रों के अंदर क्यों कम रहा। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर भी वर्किंग करने की जरूरत है। क्या लोग घूमने चले गए, लंबी छुट्टी थी, इनफैक्ट मैं तो दिल्ली के आसपास, आप एनसीआर में हैं, आपने खुद एहसास किया होगा, पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली की सड़कें बिल्कुल खाली हैं, बहुत खाली है। जैसे संडे के दिन का माहौल होता है, ऐसा लगभग 1 हफ्ते तक माहौल बना रहा है यहाँ पर। इसका मतलब लोग, मैक्सिमम लोग बाहर थे, मैक्सिमम लोगों ने कहीं ना कहीं अपना कोई प्रोग्राम बनाया था, और वही कहीं ना कहीं वोट के अंदर। आप ये देखिए कि हम जब चुनाव आयोग गए थे तो हमारी यही एक सबसे बड़ा कंसर्न था कि एक लंबी छुट्टी बीच में आ रही है, उसको आगे पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद आप देखिए सैटरडे संडे बीच में आया, उससे 1 दिन 2 दिन पहले की फिर एक छुट्टी 2 अक्टूबर की बीच में आई। तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं जा रहा कि क्या यही वजह रही है, लेकिन ये एक बड़ी वजह रही है जहां तक हमें अंदाजा लग रहा है। तो वो एक नुकसान उठाना तो ये तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और उसका फायदा ग्रामीण में तो बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, फिर तो कांग्रेस को सारा फायदा पहुंच जाएगा। फिर तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े कहीं ना कहीं सही संकेत कर रहे हैं। फिर तो फायदा नुकसान तो खैर मैं रिजल्ट के दिन ही बता पाएंगे कि वो जो एक्सेस में पोलिंग हुई है, क्या वो कांग्रेस के खिलाफ हुई है या कांग्रेस के पक्ष में हुई है। क्योंकि इतनी मैसिव वोटिंग होना ये अपने आप में दर्शा देता है कि ऐसा नहीं है जैसी आपने चर्चाएं शुरू करी थी, एक पक्ष को आप बार बार पता नहीं क्यों कंसोलिडेट करके कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप जोड़ भी रहे हैं तो इतनी बड़ा जो परसेंटेज ऑफ वोट है, अगर आपकी बात को भी मैं आगे बढ़ा दूं तो इतना बड़ा वोट परसेंटेज जो है वो उतना नहीं हो सकता जिस बारे में आप वोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सभी ने वोट किया है, और अगर अंतिम व्यक्ति ने पायदान में खड़े वोट किया है तभी जाकर के 80% के करीब जाकर टच करिए। तो 80% के अंदर ये मान करके चलिए, अगर बहुत ज्यादा आप फेवर करते हैं कि कांग्रेस के फेवर में जाने वाला है, तो भी कम से कम 50 to 55% भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग हुई होगी। बताइए विजय कौशिक साहब,